तो हेलो देशवासियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैंने कल अपना जो व्रत था वो मैंने तोड़ दिया। मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला और आज मैं इसलिए कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, इसलिए मैं आज अभी से बना करके, मतलब मैं शाम नहीं होने पाई, मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ ब्लॉग। तो गाइज़ कल क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और आलस की वजह से मैं नहीं बना पाई, सीधी सी बात है। और कोई रीज़न नहीं है मेरे ब्लॉग नहीं बनाने का। तो गाइस आजकल तो और कोई बात है नहीं, और आजकल चल रही है बस वही लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में किसी के ग्रह नक्षत्र ख़राब हो, लेकिन मीडिया वालों के ग्रह नक्षत्र एकदम टॉप लेवल के चल रहे हैं। वो उसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, यूक्रेन और रशिया चल रहे हैं, ईरान और इसराइल चल रहे हैं, ईरान गाज़ा चल रहे हैं, ईरान सीरिया चल रहे हैं, पता नहीं किसका किसका किससे कहाँ कहाँ चल रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, मारा मारी चल रही है। और अमेरिका मतलब वो फूफा ही है, वो तो हर जगह फूफा बनने को तैयार है। लेकिन सबसे इस बीच में सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि हमारे भारत के जो मुस्लिम बच्चे ईरान में पढ़ रहे थे, मुस्लिम बच्चे ईरान में पढ़ रहे थे, हिंदू कोई नहीं पढ़ रहा था ईरान में। मुझे नहीं पता, अगर पढ़ रहे हो, वैसे जहाँ तक जानकारी यही है कि सारे मुस्लिम बच्चे ही ईरान में पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है, कानून है, वहाँ वही लोग फिट हो सकते हैं, हिंदू लोग तो नहीं फिट हो सकते हैं, सीधी सी बात है। तो वो वहाँ भी पढ़ रहे थे। अब उनको पहले तो यहाँ रह करके तो सब झंडे गाड़ते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। धरना प्रदर्शन भी करते हैं, भारत का भी साथ देना नहीं है, भाईचारा निभाना है बाहर के देशों से, सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमारे मज़हब के लोग हैं। ठीक है, अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भाई आप क्यों भाग रहे हो, आप मोर्चे पर हो, शहीद हो जाओ देश के लिए, उनके लिए शहीद हो जाओ। क्या मतलब ऐसी कुर्बानी तो जब किसी को मिलती है ना तो कुर्बान हो जाओ, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर हो जाना चाहिए। तो भाई गुहार लगाई है मोदी सरकार से। अब मोदी सरकार इनको ले भी आई है, ले करके यहाँ वहाँ से जोड़ जोड़ के मोदी सरकार ले आई है। उसके बाद भैया ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में इनको चाहिए अपने घर तक की फ़्लाइट। मांग कर रहे हैं कि हमें घर तक चाहिए फ़्लाइट। इनके पास किराया नहीं है, इनके पास ईरान में पढ़ने को पैसे हैं, लेकिन दिल्ली से घर जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, और ना इनके घर वाले हैं जो इनको ले जाएँ। मतलब इतनी अय्यासियाँ तो देखो भाई, इतनी ज़बरदस्ती तो देखो। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि यहाँ पे आकर के ना इनको सबको छोड़ देना चाहिए। ये जो इतनी नवाब से भी दिखा रहे हैं इनको छोड़ देना चाहिए, या वापस उठा के वहीं ईरान भेजाओ सबको, अब फिर आओ अपने आप जहाँ से जैसे आना हो। मतलब इतनी गुंडागर्दी कि यहाँ पे ले आए, उसके बाद भी आपको ये करना है कि हम मतलब हमें घर तक भेजने का बंदोबस्त किया जाए। अरे वाह भाई, तुम्हें घर तक ही क्यों, तुम्हें वहाँ तो तुम्हें हगा मुता करके भी वहीं सरकार को कह दे, तुम्हें हगाना मुताना भी काम सरकार कर लेगी, तुम क्यों अपने हाथों को कष्ट दो। ऐसे ऐसे लोग हैं एहसान फरामोश। और पता है ये तो होना ही था, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो मान ही नहीं सकते हैं किसी चीज़ को, किसी के एहसान को। तभी लोग कहते हैं ना फिर इन पर विश्वास मत करो, विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास के काबिल ही नहीं है। कहीं पे खरी नहीं उतर रहे हैं। जहाँ पे भी इनके ऊपर कुछ करो तो ये पलटू राम हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो विश्वास कहाँ से करेगा आदमी, है ना। सरकार ले आई, आप उनका भला मानो, और अब आप दिल्ली तक सुरक्षित आ गए हो, अपने घर चले जाओ। लेकिन नहीं, हमको तो जी चाहिए बंदोबस्त घर तक जाने का। और गाइस ये तो रही राजनीति की बात। और आज है राहुल गांधी का बर्थडे। तो भाई मैंने उनको एक मैसेज दिया है कि देखो भाई, 55 साल के युवा को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो हम शादीशुदा लोगों की जमात में शामिल हो जाए। आखिर हम देश के नागरिक हैं, हम ही अकेले शादीशुदा होकर किच किच में क्यों जिए भाई, हम ही अकेले क्यों किच किच में जिए। तो जो अभी है जिनकी उम्र शादी वाली, उनको भी शादी करनी चाहिए और हमारी जमात में शामिल होना चाहिए और किच किच में शामिल होना चाहिए। इससे क्या है ना, लोग थोड़ा रास्ते पर आ जाते हैं। जब यहाँ भी किच किच, वहाँ भी किच किच, हर जगह किच किच, तो सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है और लोग थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो मेरी उनको यही शुभकामनाएं हैं कि उनकी जो है वो 55 साल के हो चुके हैं, और बस ये अब कम से कम ये ठीक अवस्था है शादी की, है ना। समझ आ जाती है लोगों को, कुछ इधर उधर नहीं हो सकता है। तो 55 साल की उम्र जो है वो ठीक है। या सरकार को सोचना चाहिए कि 55 साल भी शादी की उम्र कर सकें तो कर दें। तो ये तो रही राहुल गांधी जी की शादी के बाद। अब आते हैं मेरे आज के खाने पर। मैंने आज सुबह खाया, क्या खाया, मैंने आज सुबह खाया 2 ब्रेड और 1 गिलास दूध पिया। आज मैंने गाय का दूध मंगाया था, कोई नई कंपनी लॉन्च हुई है, वो अपना ऑफ़र दे रहे हैं 2 दिन का डिस्काउंट में। तो मैंने कहा वो ट्रायल दे रहे हैं और वो दे रहे हैं कांच की बोतल में दूध। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रायल ले लेते हैं। तो गैस मैंने दूध जो है वो घर में पड़ा हुआ था, लगभग 1.25 लीटर लगभग मान के चलो दूध पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई पी नहीं रहा इस समय गर्मियों में, भाई छाछ और दही चल रहा है, दूध कोई छूता ही नहीं है आज से।
तो चाय में कितना ख़त्म होता है, तो वो पड़ा हुआ था। मैंने उसको भैया को बोला, मैंने कहा 2 दिन बाद मुझे भेजना, मेरा दूध ख़त्म हो जाएगा घर का, तो मैं ये फ्रेश दूध जो है वो शुरू करूँगी। अब मैंने भैया को तो बोल दिया, इधर से पति देव 1.5 किलो दूध उठा करके कल शाम को चले आए। अब मेरा गुस्सा आया भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो पैन में भी दूध रखा है और 1.5 किलो दूध थैली में और आ गया और 1 लीटर दूध और आ गया। मतलब लगा लो कि 1.5 और 2.5 और 3, लगभग 3 लीटर दूध हो गया और छू कोई नहीं रहा उसको। मैंने सिर्फ एक बड़ा कप पिया दूध, बाकी कोई नहीं छू रहा उस दूध को। लेकिन मुझे आज जो बोतल में दूध मैंने मंगाया, जिन्होंने अपने स्कीम के लिए भेजा, उन्होंने ट्रायल के लिए दूध भेजा, वो मुझे दूध अच्छा लगा, टेस्ट ठीक लगा। तो भाई शहरों में तो ऐसा ही दूध मिले। हालांकि यहाँ पे बाहर गाय और भैंस लेकर के आते हैं लोग, फार्म वाले जो फर्म होते हैं, जो डेयरी वाले होते हैं, वो लेके आते हैं और यहाँ पे सामने दूध निकाल के देते हैं। अब ये नहीं पता कि वो कितना सही होता नहीं सही होता, क्योंकि पता चला कि उन गाय और मतलब जानवरों को भी इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद दूध निकालते हैं। तो भाई ये भी एक तरीके से गलत ही है। दूध, उस दूध को खाना वो कितना हार्मफुल होगा पता नहीं। तो इससे अच्छा कि कोई चीज़ नुकसान करे, उससे अच्छा ना खाओ। तो मुझे उस पर भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि लोग बहुत ले जाते हैं सामने दुहा करके दूध, तो मुझे बॉटल वाला दूध अच्छा लगा। तो गाइस मैंने सुबह का नाश्ता बताया कि मैंने नहीं बनाया कुछ, आज पोहा बनाने का मन नहीं था और मैंने नहीं बनाया। अब आते हैं गाइस खाने पे। अब मेरा सनक हुई कि मुझे पार्लर जाना है। तो मेरा कार्ड था, एक मैंने कार्ड बनवाया था पार्लर का, और वो कार्ड कहीं गुम गया था, रख गया। अब मैंने पहले कम से कम आधे घंटे कार्ड ढूंढा, और कार्ड ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग ऐसे ठनका कि मतलब कुछ हल्का हल्का सा दर्द शुरू हुआ, और वो दर्द मुझे अभी तक भी है, हो जाता है मुझे सर में दर्द अक्सर हो जाता है। तो फिर मैंने खाना बनाया। खाने में सब्ज़ी नहीं थी आज, तो मैंने बनाया परवल की सब्ज़ी और परोड़ा, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि सब्ज़ी और थी नहीं है। मैंने प्याज डाली, लहसुन डाला, और खूब अच्छे से उसको करारी करारी कुरकुरी बना के सेक दी। बच्चों को पता भी नहीं चला इसका कि वो है, क्योंकि वो खाते भी नहीं है वो परोड़ा, लेकिन इतनी अच्छी बनाई कि खा लिया। और रायता और रोटी, मैंने भी खाया 1 रोटी रायता। लेकिन भाई साहब, ये जो ऊपर वाला माला है ना, ये थोड़ा थोड़ा होने लग गया, और अभी भी हो रहा है। तो मैंने पार्लर में 1 कप उन्होंने चाय पूछी, तो मैंने चाय पी ली, लेकिन अभी मेरा ये जो है ना हल्का हल्का सा हो रहा है। और मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा कि भाई ये चीज़ बताए आखिर क्यों होती है। मैं खा पी करके दुरुस्त हूँ, घर में आराम से हूँ, लेकिन फिर भी शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाएगा, बिना कुछ बताए शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे सर की दिक्कत है, पता नहीं क्या इसको दिक्कत होती रहती है, थोड़ी देर में ऐसे ही होता रहता है। तो गाइस बस आ जाइए। और मैं अभी इतना बड़ा सा डिब्बा, मिठाई का डिब्बा लेकर के आई हूँ, और क्या है वो, और क्या लेके आई हूँ, आलू वाला फ्रेंच फ्राइज़ लेके आई हूँ, क्योंकि चिली पोटैटो, अरे भाई वही है फ्रेंच फ्राइज़, चिली पोटैटो है तो आलू ही, एक तला एक भुना, ऐसे ही तो होता है, और क्या फ्रेंच फ्राइज़। वो थोड़ा सा ग्रेवी भी डाल देते हो उसको, चिली पोटैटो हो जाता है। तो गाइस वो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन मैं ले तो आई, पर अभी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा उसको देख करके। उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा खाने का मन हो रहा था मेरा। आज कल से परसों से मीठा खाने का मेरा मन हो रहा था, और मैंने परसों इसीलिए हलवा बनाया था। और फिर मेरा आज मन हुआ कि यार जा करके ले आती हूँ कुछ वहीं, क्योंकि मैं वहीं पर थी, तो मैं जा करके ले आई। तो इस बस यही है, और मिलेंगे कल थोड़ी सी बातों के साथ। तब तक मेरा जो है वो आप थोड़ी सी बकवास सुन लीजिए, और मेरा ब्लॉग जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए। और बस यही है, फिलहाल तो बातें ही बातें हैं। और हम पूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो नीचे हमारे पूल है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब हम दिल्ली रहते थे और जब यहाँ पूल देखते थे तो हम पागल हो जाते थे, और हम जाएंगे तो रोज़ स्विमिंग करेंगे, रोज़ ये करेंगे, रोज़ जिम करेंगे। साला नीचे तक नहीं उतर के जाते हैं, झांकते रहते हैं बस यहीं बालकनी से, नीचे तक नहीं जाते, इतने आलसी हो चुके हैं। और जब यही चीज़ें पैसा दे करके लोग करते हैं तो लोग जाते हैं वहाँ तक। इससे मतलब ये पता चला है कि अगर आप पैसे पे करोगे तो ही जाओगे। मतलब पैसे तो हम इसके भी पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट पे कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस में जाता है वो पैसा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे। जैसे हम जिम, पहले मैं दिल्ली में करती तो जिम का सीधा पैसा देती थी, तो ये होता था यार चले जाओ पैसा दिया, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई ऐसे ही है यहाँ पे, मतलब आकर के ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ उखाड़ लेंगे। हमने कुछ नहीं किया, सामने पूल है, अब हमारे पास बहाने हैं कि पूल गंदा है तो ऐसा है, इतने लोग नहा रहे हैं तो इतने लोग नहा रहे। भाई जब वहाँ पैसे दे करके जाते थे तब भी तो इतने लोग ही नहाते, तभी पूल गंदा ही होता था, इतना साफ़ नहीं होता था, कोई प्राइवेट पूल तो होता नहीं था, तभी गंदा ही होता था। लेकिन अब हमारे पास बहाने हैं नहीं जाने के। और लद्दम महाराज हमारे शुभ जी हैं, तो उनको बोलो कि सुबह उठ जाओ, चलो चलो चलो, तो वो 9 बजे उठेगा, फिर 9-9:30 बजे बिस्तर छोड़ेगा, पौने 10 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करेगा, तब तक 10 बजे हो जाता है टाइम क्लोज़, सुबह क्लोज़ होने का टाइम हो जाता है, 5 से 10 खुला रहता है, सुबह 5 बजे से चालू होता है। तो भाई ये है। लेकिन अब हम कल सुबह मैं पूल जाके रहूँगी और ब्लॉग बनाऊँगी, आप वहीं से देखिए ब्लॉग, और आप तक मेरा ब्लॉग देखते रहिए, मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।